हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं सब्सिडियरी बुक। क्लास 11th के सब्सिडियरी बुक लेके आए हैं चैप्टर नंबर 13। आप लोग को क्लास 11th और 12th दोनों इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि जिस स्टूडेंट को 11th और 12th मजबूत हो जाता है 100%, उसको इन फ्यूचर में 12th के बाद तो सी एस करना जाता है। देखिए इस बार भी हम लोग दो बैच स्टार्ट कर रहे हैं सी ए का। सी ए या सी एस हो या सी एम ए हो, निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप लोग 11-12 का जो बेसिक कंसेप्ट है आप लोग क्लियर रखिए। जो भी हम लोग का टारगेट है ना, जितना भी स्टूडेंट लोग हैं उस सारे स्टूडेंट को क्लास 11th का क्लास 12th का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर कर दिया जाए। एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो इन फ्यूचर में कोई परेशानी आपको होने वाला नहीं होगा। चलिए, तो आप लोग बस खाली कंसेप्ट को क्लियर रखिए ताकि कोई बेस मजबूत में कोई प्रॉब्लम ना हो, बेस मजबूत हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस स्टूडेंट का बेस मजबूत होता है इन फ्यूचर में उसको कोई समस्या नहीं होता है, चाहे 12th हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे उसके आगे एमकॉम हो, चाहे कहीं भी हो। समस्या आपको तभी होगी जब आप बेस मजबूत करने पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? द टोटल ऑफ परचेज डे बुक। परचेज डे बुक किसको बोलते हैं? परचेज बुक को। ये आप लोग को सब्सिडियरी बुक आपको बताए होंगे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज सेल्स रिटर्न बुक, अनेकों आपको हम लोग आपको बताया। जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। हम 8 से 9-10 पॉइंट बताए होंगे सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक में एक ये भी बुक है परचेज डे बुक। तो देखिए, टोटल ऑफ परचेज डे बुक इज पोस्टेड पीरियोडिकली टू द। जितना भी परचेज डे बुक का होगा इसको कहाँ पर पोस्टेड करेंगे? डेबिट परचेज अकाउंट, क्रेडिट और परचेज अकाउंट। तो याद रखना, परचेज एक्सपेंस है, जब भी पोस्टेड होता है ना तो डेबिट साइड पोस्टेड होगा। जब भी पोस्टेड होगा तो किधर पोस्टेड होगा? डेबिट साइड आपका पोस्टेड होगा हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। परचेज बुक किसके लिए यूज होता है? ऑल परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ, देखो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स देखिएगा, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट। परचेज बुक में हमेशा क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जितना क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है सब के सब कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में हमेशा क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होता है। हमेशा हमेशा क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। एसेट रिकॉर्ड नहीं होता है। हमेशा क्या रिकॉर्ड होता है? समझ में आ गया ना? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल ऑफ सेल बुक विल बी पोस्टेड। सेल बुक को कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? टोटल सेल बुक पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट नहीं, इन क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट नहीं, इन क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। देखिए इसका आंसर यही है। परचेज बुक के सारे अमाउंट को परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और सेल्स का जितना भी अमाउंट होगा उसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। परचेज एक्सपेंस है इसीलिए परचेज डेबिट होता है, और सेल्स इनकम है इसीलिए हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, टोटल ऑफ द सेल बुक फॉर द मार्च इंडिकेट। मार्च का टोटल सेल बुक क्या इंडिकेट करता था? आप याद रखिएगा, सेल्स बुक में केवल क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट सेल। सेल बुक में केवल क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट सेल। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में एसेट कभी रिकॉर्ड नहीं होता, हमेशा क्या रिकॉर्ड होता है? गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर 1, टोटल सेल फॉर द मंथ, टोटल क्रेडिट सेल फॉर द मंथ। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए सेंड टू द कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स। देखिए जब कस्टमर गुड्स को रिटर्न करता है तो उसको क्या भेजते हैं? क्रेडिट नोट। ये तो आप लोग कितना बार आप लोग वाउचर में पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए नोट सेंड बाई बायर। देखिए एक क्रेडिट नोट, बायर क्या भेजेगा? डेबिट नोट। देखिएगा ये तो आप लोग वाउचर चैप्टर में भी पढ़ाए हैं एक एक करके।
देखिए ए नोट सेंड बाय बायर ऑन ए रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, क्या कहे, डेबिट नोट, रिटर्न नोट, क्रेडिट नोट, नॉन ऑफ दी। तो देखिएगा सेलर जब सामान बेचे और कस्टमर वापस करता है तो इसको बोलते हैं क्रेडिट नोट, और जब परचेजर वापस करता है तो इसको क्या बोलते हैं, डेबिट नोट। जब परचेजर वापस करता है इसको डेबिट नोट, और जब कस्टमर वापस करता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट शुड बी रिकॉर्डेड इन। यदि फर्नीचर को हम लोग परचेज हैं, क्रेडिट पर परचेज करते हैं, इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक नहीं, इसमें केवल गुड्स जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, फर्नीचर। सेल्स बुक नहीं, कैश बुक नहीं, जर्नल प्रॉपर। ये किस में आपका रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोटल सेल डे बुक इज 25,000। देखिए क्या बोला, टोटल ऑफ सेल डे बुक इज 25। सेल डे बुक में टोटल कितना, 25,000। ₹5,000 वॉज रिकवर फ्रॉम डेटर्स। 5,000 रुपया हमने डेटर से क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, रिकवर फ्रॉम डेटर। द बैलेंस ऑफ सेल डे बुक विल बी ट्रांसफर एट विच अमाउंट। जो बैलेंस जो बचेगा सेल डे बुक में उसको किस अमाउंट पर ट्रांसफर करेंगे, 25,000, 5,000, देखिए 20,000, 10,000। देखिए पहले क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टोटल ऑफ द सेल डे बुक इज इतना। सेल डे बुक में टोटल दिखाई कितना दे रहा है कि हमने क्रेडिट सेल कितना बेचा है, इतना। क्रेडिट सेल हमने, देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, हमने क्रेडिट सेल 25,000 में बेचा, 25,000 से रिकवर फ्रॉम डेटा है, हमने 25,000 के सामान उधार पर बेचे, उसमें से डेटा से हमने रिसीव कितना किया, 5,000। तो देखिए डेटा से जो 5,000 रिसीव किए, इसको सेल्स बुक्स में कोई मतलब नहीं है। मान लें कि हमने 25,000 के सामान उधार पर बेचा, उसमें से डेटा से कितना रिसीव किया, 5,000। तो ये 5,000 से ये सेल बुक में कोई मतलब नहीं है। हमने डेटा से 5,000 लिया कि 10,000 लिया कि 25,000 लिया, कोई मतलब नहीं। सेल बुक हमेशा कितना पर दिखेगा, इतना पर। ये जो 5,000 जो डेटा दिया ना, वो कहाँ पर दिखेगा, डेटा अकाउंट में। ये 5,000 जो डेटा दिया है कहाँ पर दिखेगा, डेटा अकाउंट में। सेल बुक में हमेशा कितना दिखेगा, 25,000। समझ में आ गया ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द सोर्स डॉक्यूमेंट और भाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्री इन सेल बुक इज। सेल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा भाउचर का उपयोग होता है, इनवॉइस रिसीव, क्रेडिट नोट, ये तो होता ही नहीं, इनवॉइस सेंट आउट, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। ये भाउचर चैप्टर में देखिए पढ़ा है एक एक करके आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, परचेज बुक इज पार्ट ऑफ, बताइए परचेज बुक किसका पार्ट है, लेजर, जर्नल, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट। या देखिए परचेज बुक है ना, हमेशा ओरिजिनल एंट्री होता है, ये हमेशा किसका पार्ट होता है, ओरिजिनल। और ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं, जर्नल एंट्री को। ओरिजिनल एंट्री किससे कहा जाता है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री का पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर, इन सेल बुक रिकॉर्ड इज मेड। बताइए इन सेल बुक रिकॉर्ड इज मेड, सेल बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, याद रखना केवल क्रेडिट सेल। सेल बुक में केवल क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिट सेल किसका, ऑफ गुड्स का। एसेट को बेचेंगे तो उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, केवल क्या होना चाहिए, गुड्स। देखो क्या है, इन सेल्स बुक रिकॉर्ड इज मेड सेल ऑफ गुड्स, ऑल कैश सेल्स, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। देखो आपको केवल इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट सेल ऑफ बुक। देखिएगा ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ये देखिए आप लोग को एक कंफ्यूजन होगा, ये क्या लिखा हुआ है, ऑल क्रेडिट सेल। ऑल क्रेडिट सेल मतलब क्या, आपने उधार पर क्या बेचा, एसेट भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है। तो क्या इसमें कुछ बोला ही नहीं, इसमें क्लियर बोल दिया है ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्लियर बोला, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, परचेज रिटर्न बुक इज ए पार्ट ऑफ। बताइए परचेज रिटर्न बुक किसका पार्ट होता है, सब्सिडियरी बुक। अगला पॉइंट देखिए, परचेज रिटर्न बुक, ये परचेज रिटर्न बुक हमेशा किसका पार्ट होता है, परचेज बुक का ही हमेशा पार्ट होता है। क्योंकि परचेज बुक क्या होता है, जिसमें क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। अब परचेज रिटर्न किसको बोलते हैं, हमने सामान खरीदा और उसी सामान को हमने वापस कर दिया,
जो हमने सामान खरीदा उसी सामान को हमने क्या कर दिया, वापस। तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। कोई दिक्कत? अभी से आप लोग एकदम से लग जाओ। आप लोग का ये सब यदि क्लियर हो जाता है तो आप लोग के गारंटी के साथ सीए फाउंडेशन आप लोग को फर्स्ट बाय में निकलेगा। हम लोग को पता है कि बहुत स्टूडेंट बहुत सही तरीका से प्रिपरेशन कर रहा है इन फ्यूचर के लिए। अभी से आप लोग लग जाइए, और एक बार आपका एम डिसाइड हो गया ना तो इन फ्यूचर में आप सीए बन के रहोगे। बस खाली टाइम को सही मैनेज करना स्टार्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू, बताइए द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल को कहाँ पर पोस्ट किया जाएगा। देखिए सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये तो क्लियर आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। सेल्स रिटर्न को हमेशा कहाँ पर पोस्ट किया जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये तो ऑप्शन देखो मारो वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है, क्योंकि टोटल सेल रिटर्न को हमेशा कहाँ पर दिखाते हैं, सेल्स रिटर्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इन द ट्रेड आर रिकॉर्डेड इन द, देखिए क्रेडिट सेल को हमेशा किस में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक, सेल्स बुक। ये तो आप जान ही रहे कि सेल्स बुक में हमेशा क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 15 नंबर, फ्लोइंग आर नॉट सब्सिडियरी बुक, बताइए इसमें से कौन सा सब्सिडियरी बुक नहीं है, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। आपको क्या बोला है, फ्लोइंग आर नॉट सब्सिडियरी बुक, बताइए इसमें से सब्सिडियरी बुक नहीं है। कौन नहीं है, तो कैश बुक तो है ही, परचेज बुक भी है, बिल्स रिसीवेबल बुक भी है, कैश बुक। कैश बुक आपका सब्सिडियरी बुक नहीं, एक्चुअल में ये जो आपका कैश बुक भी पार्ट होता है सब्सिडियरी का, ये भी आपका पार्ट है, सब्सिडियरी है ये भी, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं दिया इसलिए हमको इसको कहना पड़ा, क्योंकि ये अलग से भी बनाया जाता है, ये अलग से भी बनाया जाता है। ये 100% है, ये 100%, ये भी 100%, लेकिन यदि कोई ऑप्शन नहीं दिया इसको कभी कभी लेजर के रूप में भी दिखाया जाता है, इसीलिए इसको मान लिए कि सब्सिडियरी का पार्ट नहीं है, इसको कभी कभी लेजर के रूप में भी दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सेल्स रिटर्न बुक की रिकॉर्ड, सेल्स रिटर्न बुक क्या रिकॉर्ड करता है, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज नहीं, रिटर्न ऑफ एनीथिंग नहीं, देखिए रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ये आपका होगा, समझ आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इन परचेज बुक रिकॉर्ड इज मेड ऑफ, बताइए परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश परचेज नहीं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ये तो देखने से ही पता चल गया कि इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, देखिए सेल्स रिटर्न बुक इज ए पार्ट ऑफ, बताइए सेल्स रिटर्न बुक किसका पार्ट होता है, सब्सिडियरी बुक। देखिए इसका, इसमें तो ऐसा ऑप्शन है कि आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न बुक हमेशा किसका पार्ट होता है, सेल्स बुक का, क्योंकि सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, कितना वो क्रेडिट पर बेचे, और यदि जितना हमने बेचा उसमें से वापस आ गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। और जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न बुक। हमने सामान बेचा और वही सामान यदि वापस आ गया उसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स रिटर्न बुक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रिटर्न आउटवर्ड बुक हैज, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड किसको बोला जाता है, परचेज रिटर्न को, समझ आ गया ना। रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं, परचेज रिटर्न को। चलिए देखिए रिटर्न आउटवर्ड बुक है, जो रिटर्न आउटवर्ड बुक क्या होता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ए एंड बी, आइदर ए और बी, नॉन ऑफ दी। तो रिटर्न आउटवर्ड हमेशा क्या होता है आपका, क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न ये परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, और सेल्स रिटर्न आता है तो डेबिट बैलेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या है, द परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट इज, देखिए द परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट बेसिस इज रिकॉर्डेड इन, बताइए कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, परचेज बुक में नहीं, जर्नल प्रॉपर पर। इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। देखिए टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू द साइड ऑफ परचेज रिटर्न बुक इन द, देखिए टोटल आपका परचेज रिटर्न बुक जो होता है ये तो आप समझ, क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी अभी हमने बताया था परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट। तो यही आपका बोला है कि कहाँ पर पोस्ट करेंगे, डेबिट क्रेडिट।
ऐसा जस्ट अभी हम क्वेश्चन एक बताए हैं। और सेल्स रिटर्न आता तो डेबिट होता। चलिए 22, डेबिट नोट इशू इज यूज टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। डेबिट नोट, यहाँ पर नोट की बात कर रहा है, तब परचेजर जो रिटर्न करता है ना, इसको क्या बोलते हैं, देख लीजिएगा। डेबिट नोट हमेशा कब रिटर्न इशू किया जाता है, जब परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट। चलिए 23, सब्सिडियरी बुक आर, बताइए सब्सिडियरी बुक कौन सा है, परचेज बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, जर्नल, ऑल ऑफ दीज होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए 24 के क्वेश्चन क्या बोला है, रिकॉर्डिंग इज मेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में कब रिकॉर्ड करते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। इसका ऑप्शन ए होगा सही। इसका ऑप्शन आपको क्या होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि देखिए कैश डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है। जब परचेज बुक में हम लोग हमेशा कब तुरंत रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट जैसे देने के बाद जितना आता है, जैसे हम लोग सामान खरीदे 10,000 में, 10% इसमें लिखा है कि 10,000 में सामान खरीदे, 10% लिखा है ट्रेड डिस्काउंट। 10% क्या लिखा है, ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका 10,000 का 10% निकाल लेंगे। 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। तो परचेज अकाउंट में कितना रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 माइनस 1,000, कितने पर रिकॉर्ड करेंगे, 9,000। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए 25, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर किसको बोला जाता है, बिजनेसमैन को। प्रोप्राइटर किसको बोलेंगे, बिजनेसमैन को। तो देखो क्या बोला, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, नॉन ऑफ दिस। कहां पर रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर में। 26 देखिए, रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर ऑफ। जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो याद रखना, जर्नल प्रॉपर में उसी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है जो परचेज बुक में नहीं गया हो, परचेज रिटर्न में नहीं गया हो, सेल्स बुक में नहीं गया हो, सेल्स रिटर्न में नहीं गया हो, तब उसको कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर। और जो कैश बुक में भी नहीं गया हो, उसको कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। चलिए देखिए, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, ऑल ऑफ दी, ये सभी को कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 13 समाप्त हुआ। एक सभी स्टूडेंट को थैंक यू।